हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी। आशा करता हूं पीछे के लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे आपने तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आज से पहले के सभी वीडियोज अपलोड हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी स्टडी कर सके। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है यूनिट थर्ड का। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं यूनिट थर्ड के। इसमें टॉपिक दे रखा है हमारा इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। अब रिसर्च से आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है रिसर्च, वही इसके अंदर हमें स्टडी करना है। तो रिसर्च का सिंपल मीन क्या हो गया कि किसी भी चीज की खोज करना, मतलब या तो कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना, किसी क्वेश्चन का आंसर मत निकालना, मतलब ये सब कुछ रिसर्च के अंदर आते हैं। मतलब इसके लिए अपन को माइंड एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वो ही इसके अंदर आता है। आगे देख लेते हैं, अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले रिसर्च का। रिसर्च इज डिफाइंड एज सर्च फॉर नॉलेज, मतलब किसी भी पॉपुलेशन है, सैंपल है, डाटा है, उसके बारे में हमें नॉलेज सर्च करना है, उसको बोलेंगे अपन रिसर्च। आगे देखिए, इट इज डिफाइंड एज साइंटिफिक एंड सिस्टमिक रिसर्च फॉर पेटेंट इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब एक साइंटिफिक और सिस्टमिक टेक्निक है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसको बोल सकते हैं। इनफैक्ट रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का आर्ट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इसका मेन रोल है। एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी, तो मतलब ये डेफिनेशन दी थी एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश। तो इसमें क्या मेंशन किया गया है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट, मतलब मेनली न्यू फैक्ट के लिए जब इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इंक्वायरी किया जाए फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। कोई भी ब्रांच हो सकती है, साइंस की हो सकती है, आर्ट्स की हो सकती है, किसी इंडस्ट्री की होती है, बायोलॉजी की हो सकती है, मेडिसिन की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसमें रिसर्च करना नॉलेज का मतलब देखिए डेफिनेशन, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ, न्यू फैक्ट के लिए सर्च करना ही रिसर्च कहलाता है, डिफाइन एज रिसर्च। अब टॉपिक दे रखा है नीड फॉर रिसर्च। क्या क्या नीड है कि हमें रिसर्च करना पड़ता है, क्यों रिसर्च करते हैं। The purpose of research is to discover answer to question through the application of scientific procedure, मतलब कोई आंसर है या कोई भी अपन को वर्क दिया गया है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। तो उसमें अपन जैसे कोई आंसर डिस्कवर, किसी क्वेश्चन का आंसर अपन को निकालना है, तो उसके लिए अपन साइंटिफिक प्रोसीजर से रिसर्च करेंगे एंड उसका आंसर हम निकालेंगे। तो ये रिसर्च हो गया। द एम ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन एंड हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एज येट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी वर्क के बारे में ट्रूथ फाइंड आउट करना, जो छुपा हुआ है, हिडन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च किया जाता है। टू portray accurately characteristics of particular individual situation of group, मतलब कोई भी सिचुएशन है, ग्रुप है, उसको एक्यूरेटली कैरेक्टराइज करना, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच जो कॉजल रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी रिसर्च हम कर सकते हैं। तो ये नीड्स फॉर रिसर्च होगी, और भी मिलेंगे आपको नोट्स में, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक का, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। नीड फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या क्या नीड होंगी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए, रिसर्च के लिए।
देयर इज नीड फॉर डिजाइन और एक्सपेरिमेंट, क्या क्या है, डिजायर टू गेट ए रिसर्च डिग्री अलोंग विद द कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स, मतलब जो रिसर्चर है उसको मतलब ऐसे लगना चाहिए कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट होगा और पॉपुलेशन और कंट्री को भी बेनिफिट होगा, मतलब डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री अलोंग विद द कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स, डिजायर टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग, मतलब उसके अंदर डिजायर होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है उसको सोल्व कर सके, मतलब सोल्व करता है जो अनसोल्व प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, एंड कंसर्न ओवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इनिशिएट रिसर्च, रिसर्च के द्वारा जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये दूर करता है, डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, मतलब उसके अंदर डिजायर हो कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमें इसका मतलब एक पेटेंट मिलेगा, हमें ओनरशिप मिलेगी, अगर ऐसा डिजायर होता है तो रिसर्च किया जाता है, किसी कोई भी पर्सन रिसर्च कर सकता है, इसमें कोई वो लिमिटेशंस नहीं होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में एक पेटेंट दिया जाता है, आप भी जानते हैं, वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसको बढ़ावा दे सके कि रिसर्च किया जाए किसी भी चीज पे जिससे न्यू क्रिएटिविटी मिलती है। डिजायर ऑफ गेट रेस्पेक्टिबिलिटी, इससे रेस्पेक्ट भी मिलता है कि हाँ भाई इस बंदे ने ये आइडेंटिफाई किया है, ये डिस्कवर किया है, इस साइंटिस्ट ने ये किया है, तो इससे रेस्पेक्टिबिलिटी मिलती है और पॉपुलैरिटी भी मिलती है। देन है लास्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक, थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन आपके लिए हम शॉर्ट में लेके आए हैं, ज्यादा स्टडी करना है फिर बोल रहा हूँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे परचेज कर लेना आप। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक, इट इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड इन विच रिसर्चर प्लान टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ डिजायर्ड और रेस्पॉन्स, मतलब इसके अंदर जो रिसर्चर है उसका प्लान होता है कि वो ऑब्जर्व करे इफेक्ट ऑफ डिजायर्ड ऑन रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स है उनपे इफेक्ट को ऑब्जर्व करें। द फॉलोइंग ऑर्डर कंसर्निंग वेरियस स्टेप प्रोवाइड यूजफुल प्रोसीजर गाइडलाइन रिगार्डिंग द रिसर्च प्रोसेस, कौन कौन सी स्टेप्स यूज करेंगे रिसर्च एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक या रिसर्च प्रोसेस में, तो वो मेंशन है सभी स्टेप, 10 स्टेप दे रखी हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब कोई इंडस्ट्री है, कॉलेज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस करेंगे। कॉलेज में है तो कॉलेज से स्टाफ से डिस्कस करेंगे, कंपनी में है तो कंपनी के ओनर से या फिर स्टाफ से डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गई कि इसके ऊपर अपन को रिसर्च करना है। देन एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, मतलब जब प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई हो चुकी है, ए ब्रीफ समरी इट शुड बी रिटन प्लान, मतलब एक रिटर्न प्लान बनाएंगे कि हमें कैसे इसका रिसर्च करना है। देन डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस, डेवलपमेंट हाइपोथेसिस में क्या होगा, आफ्टर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे रिसर्चर शुड स्टेट इन क्लियर टर्म द वर्किंग, मतलब इसको क्लियर टर्म में राइट करेगा हाइपोथेसिस को फॉर डेवलपमेंट, एंड इसके बाद प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, मतलब द रिसर्चर प्रॉब्लम हैविंग बीन फॉर्मुलेटेड क्लियर कट टर्म रिसर्चर विल रिक्वायर टू प्रिपेयर ए रिसर्च डिजाइन। इसके बाद डिजाइन करेगा, मतलब प्रिपेयर करेगा रिसर्च की कैसे रिसर्च करना है। देन डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन, सैंपल को आइडेंटिफाई करना है, जो भी प्रॉब्लम मिली है उसके बारे में इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी से ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद डिटरमाइनिंग द सैंपल, जो डाटा हमें कलेक्ट करने हैं, मतलब जो डाटा ऑब्टेन हुए हैं उनको कलेक्ट करना है। और डाटा कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है मुझसे दूर है तो उससे हम टेलीफोनिक कन्वर्जन कर सकते हैं, या पास में अपन इंटरव्यू डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम पता कर सकते हैं। 7 है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट,
इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूटेशन में जो इट इज एग्जीक्यूटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसीड ऑन करेक्ट लाइन द डाटा टू बी कलेक्ट वुड बी एडुकेटेड और डिपेंडेंट। मतलब जो भी डाटा ऑब्टेन किए हैं वो एडिक्वेट हैं या डिपेंडेबल है या नहीं है, और देन उसके बाद जो डाटा ऑब्टेन हुए हैं हमें उनका एनालिसिस करेंगे। ये डाटा रिसर्चर पर टास्क टू एनालाइज देम, मतलब जो रिसर्च है उसको एनालाइज करेगा डाटास को, जिससे आइडेंटिफाई हो सके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा स्टेट अबाउट द researcher in position to test the hypothesis in any had formula। मतलब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेगा, जो न्यूल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, देन है जनरलाइज एंड इंटरप्रेशन। देन जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद मे बी पॉसिबल रिसर्चर अराइव एट जनरलाइज बिल्ड ए थ्योरी, मतलब एक थ्योरी बिल्डअप करेगा कि हाँ मैंने इस रिसर्च में ऐसे ऐसे सब कुछ सोल्व किया है, प्रॉब्लम जो आई है उसको सोल्व किया है। देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आइडेंटिफाई हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगा, एक प्रेजेंटेशन बनाएगा, जिससे दूसरों के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकते। प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है, मतलब जो रिजल्ट आइडेंटिफाई हुआ है उसको, उसकी भी अलग अलग प्रोसेस होती है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। ज्यादा डीपली नहीं गए हैं इनके बारे में, कंप्लीट स्टडी नोट्स में की गई है, वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इतना हार्ड भी नहीं था ये टॉपिक, रिसर्च आप समझ सकते हैं, किसी को भी पूछ लो आप रिसर्च क्या होता है तो वो ही इसके अंदर मेंशन कर रखा है। ये बस प्रोसेस है कि रिसर्च कैसे किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर चैनल पे न्यू है तो अभी बोल रहा हूँ सर, आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब बटन दबाने से कुछ नहीं होता है, मतलब आपका सपोर्ट हमें मिल जाता है कि हाँ बंदे ने सब्सक्राइब किया है, इतने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मतलब इतने स्टूडेंट्स को हम स्टडी करवा रहे हैं और उनको हेल्प हो रही है, तो हमें भी थोड़ा सुकून मिलता है और हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको और कैसे लग रहे हैं, क्योंकि 7 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। 8 सेमेस्टर का ये फर्स्ट सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट भी सब्जेक्ट हम अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।